तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अभी हम लोग आ चुके हैं आरके बीच विशाखापट्टनम में, जहां पर मैं आपको लेकर चलने वाला हूं इस जहाज के अंदर। अगर आप एक डिफेंस लवर है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये है एक रियल एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन नेवी में 29 साल तक सर्व किया है। उसके बाद इसे एक म्यूजियम के तौर पे स्थापित कर दिया गया है, ताकि लोग भी जाकर देख सके कि आखिर एयरक्राफ्ट कैसे होते हैं। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे सामने चक्के भी लगे हुए हैं। इतने बड़े बड़े चक्के होते हैं, इतना बड़ा सा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो इतनी भारी भरकम अपने वजन के साथ हवा में उड़ता है, लैंड करता है। तो सामने प्रोपेलर भी लगे हुए देख सकते हैं। यही प्रोपेलर के बारे में बताया गया। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज वाली चीज़ें। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आरके बीच विशाखापट्टनम की। ये काफ़ी बेस्ट जगह है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो ये काफी बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। बेसिकली यहाँ पे अगर आप एक डिफेंस के लवर है तो ये आपके लिए काफी बेस्ट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं सबसे फर्स्ट एयरक्राफ्ट म्यूजियम। यहाँ पे नेवी म्यूजियम भी है, यहाँ पे पनडुब्बी म्यूजियम भी है। यानी एक एयरक्राफ्ट कैसे काम करती है, ओरिजिनल एयरक्राफ्ट के अंदर मैं आपको चढ़ाकर दिखाऊंगा और घुमाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ओरिजिनल पनडुब्बी के अंदर भी लेकर जाऊंगा, और साथ ही साथ आपको एक ओरिजिनल नेवी बेस भी दिखाऊंगा कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो हमारे सामने तीनों बेस्ट म्यूजियम अवेलेबल है। अगर इसकी एंट्री फी की बात की जाए तो तीनों को मिलाकर आपको 210 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एक टिकट की प्राइस है। एक जगह अगर आप जाते हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूँ अभी एयरक्राफ्ट म्यूजियम, तो एयरक्राफ्ट म्यूजियम के अंदर आपकी एंट्री फी जो बनती है वो 70 रुपीज़ की बनती है। तो हम लोग चलिए चलते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। आखिर एयरक्राफ्ट का मोटो क्या था, एयरक्राफ्ट कहाँ से लिया गया, फिर बाद में जाकर कैसे एयरक्राफ्ट को तैयार किया गया, फिर वह कैसे उड़ता है, कैसे हमारी रक्षा करती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। लेट्स गो एंड देखते हैं आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है एयरक्राफ्ट। एक एयरक्राफ्ट कैसा होता है, हम लोग उसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर एयरक्राफ्ट में कौन कौन सी चीजें होती है। अगर आपने रियल में एयरक्राफ्ट नहीं देखी है तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ एयरक्राफ्ट के अंदर। हमारे सामने एक नौसेना की जहाज पड़ी हुई है। बेसिकली विशाखापट्टनम एक समझ लीजिए तो एक काफी बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए। अगर आप लर्नर हो, आपको सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा प्लेस हो सकता है। आखिर ओरिजिनल में जहाज कितनी बड़ी होती है, कैसे दिखती है, तो चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसके अंदर रास्ते बनाए गए हैं। वैसे तो सीढ़ियाँ होती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक म्यूजियम के तौर पे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसमें बिल्कुल एकदम सलीके से बनाया गया है रास्ता, ताकि आप इसके अंदर आ जा सकें। दोनों तरफ से शीशे दिए हुए हैं। और चलिए इसके अंदर, जितना आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद आपको असलियत पता चलेगी। ये हमारे सामने रहा, और चारों तरफ तो देखकर मेरी दिमाग ही घूम गई। चारों तरफ तो सिर्फ मशीनें ही मशीनें हैं, और इसको लेकर कुछ पायलट फ्लाई करते हैं और पेट्रोलिंग करते हैं। ये TU-142 एयरक्राफ्ट है, जो कि 29 मार्च 2017 को रिटायर हो गया इंडियन नेवी से। ये एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट था, ये पेट्रोलिंग करता था ऊपर में। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये टारगेट कर सकता है। इसके अंदर बॉम्ब्स वगैरह है, मिसाइल्स वगैरह है। ये टारगेट करके मिसाइल मार सकता है। ये जो रेड रेड देख रहे हैं, ये मिसाइलें हैं, जो कि टारगेटिंग सिस्टम करके अपने एनिमीज़ पे फायर किया जाता है। तो ये सारा सिस्टम है अंदर का। चारों तरफ जो है सिर्फ मशीनें ही मशीनें हैं। तो अगर आप साइंस के लवर हैं तो आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी मज़ा आएगी, नहीं तो फिर आप ऐसे देख सकते हैं। ऐसा तो ये फुल AC है, अभी भी ऑन है। मुझे ठंडक ठंडक महसूस हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसे ही सिचुएशन को लेकर जैसे देख सकते हैं, ये दोनों साइड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है। चलिए आगे चलते हैं पायलट सिस्टम की ओर। देखिए आगे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। पीछे बिल्कुल मशीनें ही मशीनें हैं। आगे चलते हैं, आगे पायलट सिस्टम लगी हुई है, और यहीं से सारा चीज़ कंट्रोल किया जाता है। अगर इसकी एक लास्ट में मैं क्लिप डाल दूँगा, जो कि मतलब मैंने नेट से उठाई हुई है, जिससे आपको समझिए। ये हमारे पायलट बैठे हुए हैं, देखिए ये भी पायलट हैं। तो सबका वर्क अलग अलग है, सब टारगेट अलग अलग करते हैं। कोई नेविगेट करता है, तो कोई एनिमी को फाइंड करता है। तो इसी तरीके से एयरक्राफ्ट काम करती है। देखने में आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा ब्लॉग में, लेकिन जब सामने जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आएगा,
क्योंकि ये एक ओरिजिनल एयरक्राफ्ट है जिसे म्यूजियम बना दिया गया है ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके। इसके लिए आंध्र प्रदेश टूरिज्म ने लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च भी किए थे। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग चल जाती क्योंकि इस म्यूजियम के बाद मैं आपको लेकर चलूँगा एक और जीता जागता म्यूजियम। जीता जागता सिस्टम यहाँ रखा हुआ है, ये ओरिजिनल बिल्कुल है। ऐसे होता है एयरक्राफ्ट करियर। बेसिकली हम लोगों ने पहले तो नवल बेस देखा, अब अभी जाके पनडुब्बी में आपको दिखाऊंगा। जितने चीज़ें उस एयरक्राफ्ट म्यूजियम में रखी हुई थी उन सारे को यूज करके इस जगह को बनाया गया है। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे तो देख के डर लग रहा है यार, इतनी चीज़ें होती है एयरक्राफ्ट में। कितना दिमाग वाला आदमी होगा इसको, कितना भाई इस मशीन को यहाँ एगो नट खुल जाता तो पता नहीं चलता। इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए भाई कितने दिमाग चाहिए होगी आप सोच सकते हैं। काफी खतरनाक म्यूजियम है भाई ये। ऑक्सीजन टैंक वगैरह जो भी चीज। चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है बम्बार्टमेंट मिसाइल, नीचे दी हुई है ओपन सिस्टम। ये बम्बार्टमेंट को टारगेट करके एकदम सीधे नीचे की ओर ओपन होती है और ये हिट करता है अपने एनिमीज को, और ये सिस्टम काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रेस्टिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ से कुछ एनिमीज वगैरह नज़र वगैरह रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस एयरक्राफ्ट में देखने लायक। वैसे तो चारों तरफ मशीनें ही मशीनें, पाइप्स ही पाइप्स है। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल करके देख सकते हैं कि क्या क्या इसका वर्किंग है, हाउ टू कैसे बनाया गया इसे, एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स दे दूंगा कि इसका मोटो क्या था, इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था, क्यों बनाया गया था। ये सारे पायलट्स बैठे हुए हैं, काफ़ी मज़े से उड़ा रहे हैं फ्लाइट वाइट को। तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। काफ़ी बेस्ट प्लेस मैं आपको घुमाने वाला हूँ।